Assalamu alaikum and welcome again. Now today's lecture is azimuthal quantum number और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और वो मैंने पोस्ट कर लिया है। नो आज का जो लेक्चर है वो है azimuthal क्वांटम नंबर। azimuthal क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर क्वांटम मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें किस चीज़ के बारे में प्रोवाइड करेगा? सब शेल और सब एनर्जी लेवल्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये पढ़ा था कि वो हमें शेल जो होता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में प्रोवाइड करेगा, लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब सबसे पहले जो हम लोगों ने बात याद रखनी है, इसको हम लोग डिनोट एल से करते हैं। तो जब एल की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आएगी, ये हमने याद रखना है कि वो हमारे पास एस सब शेल होगा। जब भी एल की वैल्यू हमारे पास वन होगी तो वो पी सब शेल होगा, जब भी टू होगी तो वो डी सब शेल होगा, और जब इसकी वैल्यू हमारे पास थ्री आ जाएगी तो वो एफ सब शेल होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करते हैं। नंबर ऑफ शेल इन अ शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, कि एक शेल के अंदर हमारे पास कितने सब शेल होंगे ये हम लोग किस तरह देख सकते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट शेल के लिए देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितने सब शेल प्रेजेंट है तो हम लोग उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे n-1। अब n-1 अगर फर्स्ट शेल के लिए हो रहा है तो 1-1 हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ीरो आया तो हमारे पास कोई भी सब शेल प्रेजेंट ही नहीं होगा फर्स्ट शेल में। हमारे पास फर्स्ट शेल में जो प्रेजेंट होगा वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एस सब शेल होगा, क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास एल की वैल्यू है ना, ये एल की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गई। तो एल की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो हमने बोला था सिर्फ हमारे पास क्या होगा, एस सब शेल होगा। अगर हम लोग सिमिलरली इस तरह सेकंड शेल के लिए करना चाहते हैं तो टू में से जब वन माइनस करेंगे वन आएगा। अब इसमें हमारे पास ज़ीरो भी आता है और वन भी आता है। इसमें अब हमारे पास एस सब शेल भी आ जाएगा और पी सब शेल भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड शेल में हमारे पास एक एस सब शेल प्रेजेंट होगा और साथ में उसके पी सब शेल भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि वन के लिए एल की वैल्यू हमारे पास पी सब शेल की आती है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं थर्ड शेल के लिए, तो हम लोग थ्री में से वन माइनस करेंगे टू आएगा। अब जो टू की वैल्यू थी वो हमारे पास किसके लिए आती थी, डी के लिए। मतलब जहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू टू आएगी इट मीन्स वो डी सब शेल होगा। इसमें हमारे पास अब तीन प्रेजेंट होंगे, एक हमारे पास ज़ीरो भी प्रेजेंट होगा, वन भी प्रेजेंट होगा और टू तक जाएंगे, मतलब टू तक इसकी लास्ट वैल्यू होगी। मतलब इसमें एस भी प्रेजेंट होगा, पी भी प्रेजेंट होगा और डी सब शेल भी प्रेजेंट होगा। इसकी मज़ीद जो हम लोग डिटेल देखते हैं इस तरह के, हमारे पास ये शेल है, शेल को हम लोगों ने लिया तो ये जो हमारे पास ये एक शेल है। अब इस शेल के अंदर ये वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं ये हमारे पास हो गए इसके सब शेल, और इन सब शेल के अंदर भी हमारे पास ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो शेल और ऑर्बिट में हमने कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्बिटल हमारे पास बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग इसको मज़ीद अच्छे तरीके से देखना चाहें तो ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट शेल के लिए हमने बोला था हमारे पास एल की वैल्यू होगी ज़ीरो, सेकंड शेल के लिए एल की वैल्यू वन, थर्ड के लिए एल की वैल्यू टू एंड फोर्थ के लिए जो हमारे पास ये एज़िमुथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू हमारे पास थ्री होगी। फर्स्ट में हमने बोला हमारे पास सिर्फ जब एल की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वो हमारे पास कौन सा होगा, एस होगा। मतलब कि हमारे पास फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल आता है जिसको हम लोग एस बोलते हैं। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड शेल आ गया जिसमें हमारे पास एल की वैल्यू वन थी, उसमें हमारे पास एक एस भी आ जाता था और पी भी आ जाता था। अब ये जो टू है हमारे पास और ये थ्री थ्री जो हमने इनके साथ लिखे हुए, ये हमारे पास शेल नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं। ये एस एस पी एंड एस पी डी ये हमारे पास सब शेल को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये हमारे पास एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ आ जाती हैं फॉर अ स्पेसिफिक शेल। अब यहाँ से जो चीज़ हमें क्लियर हुई है वो हमें ये होती है कि जो नंबर ऑफ़ शेल हैं वो नंबर ऑफ़ सब शेल के इक्वल होते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास ये फर्स्ट शेल है तो इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास सब शेल आया है। जिस तरह ये हमारे पास सेकंड शेल है, इसमें हमारे पास टू आ गए, एक एस आ गया और एक पी आ गया। तो सेकंड शेल में हमारे पास दो सब शेल होंगे। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास शेल है इसमें एक दो तीन एस पी एंड डी, तीन इसमें हमारे पास सब शेल आ जाएंगे एंड सो ऑन। अब जो हमें ये और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल।
पहले हमने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें हमने पढ़ा था, जब हम लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक शेल के अंदर, तो हम लोग उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं 2n²। 2n² हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं शेल के लिए। लेकिन अगर हम लोग ये फाइंड करना चाहें कि एक सब शेल में हमारे पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे 4l+2। अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट शेल के लिए फाइंड करना चाहें, तो फर्स्ट शेल के लिए हमारे पास एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर 4l की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे, +2 आ गया। 0 + 2 2 आंसर आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये फर्स्ट शेल है जिसमें हमारे पास सिर्फ एस सब शेल आता है, इसमें हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग पी सब शेल की बात करें, पी के लिए हमारे पास एल की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 4l की जगह हम लोगों ने 1 की वैल्यू पुट की, +2 एंड ये हमारे पास 6 आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि पी सब शेल में मैक्सिमम हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह डी के लिए हम लोग करना चाहें तो वो 10 आएंगे, एंड अगर एफ के लिए करना चाहें तो वो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये सब शेल का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब एज़िमुथल क्वांटम नंबर ने हमें दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। एक उसने हमें नंबर ऑफ़ सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि एक स्पेसिफिक शेल के अंदर कितने हमारे पास सब शेल प्रेजेंट होते हैं, और एक स्पेसिफिक सब शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। उनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है तो वो एज़िमुथल क्वांटम नंबर ने प्रोवाइड की। अब जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है वो है शेप्स ऑफ सब शेल, कि हमारे पास शेप्स कैसी होंगी। ये हमारे पास एस सब शेल है। एस सब शेल की हमने एक डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि जो सबसे हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होता जाता है तो एस की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। जो हमारे पास फर्स्ट शेल में ये n1 मतलब कि जो फर्स्ट शेल में हमारे पास एस सब शेल प्रेजेंट होगा वो स्मॉल साइज़ का होगा। उसके बाद उसकी जो वैल्यू है और उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। एल की वैल्यू तीनों में ज़ीरो है। एल की वैल्यू क्यों ज़ीरो है, क्योंकि ये है ही एस सब शेल। अब जब एल की वैल्यू 1 होगी तो वो हमारे पास ये डंबल शेप का जो है तो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा सब शेल का, और ये हमारे पास इसके लिए एल की वैल्यू 1 होगी। अब जो डी होगा वो डबल डंबल होगा और इसके लिए एल की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। और जो हमारे पास एफ सब शेल है वो उसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है तो वो बनाई नहीं जा सकती। सो एस जो है वो स्फेरिकल है शेप में, पी डंबल शेप है, एंड डी डबल डंबल शेप है, और एफ जो है इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो दिस इज़ द लेक्चर अबाउट द एज़िमुथल क्वांटम नंबर।